स्वातंत्र्य सैनिक सुलेमान शाह रोजन शाह यांच्या 99व्या पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन। याबाबत वृत्त असे की खलील अन्सारी यांचे आजोबा यांनी इंग्रजांचा अन्याय सहन न करता इंग्रजांच्या विरोधात मालेगाव येथे 1922 मध्ये आंदोलन छेडले। सदर आंदोलनाचा स्वातंत्र्य सैनिक सुलेमान शाह रोजन शाह यांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवल्याने त्यांना त्या पार्श्वभूमीवर येरवडा जेलमध्ये फाशी देण्यात आली। इंग्रजांचा विरोध देणारे त्या काळात स्वातंत्र्य सैनिक सुलेमान शाह रोजन शाह यांनी इंग्रजांच्या अन्यायाला विरोध दर्शवल्याने त्यांना येरवडा जेलमध्ये फाशी देण्यात आली। त्यांनी सदर फाशी आनंदाने स्वीकार केला व स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी त्यांचा मोलाचा वाटा राहिला आहे। अशा या स्वातंत्र्य सैनिक सुलेमान शाह रोजन शाह यांच्या आज दिनांक 8/7/2021 रोजी सकाळी 11 वाजता 99व्या पुण्यतिथीनिमित्त धुळे शहरातील मनपा शाळा क्रमांक 4 येथील आवारात शासनाचे नियमांचे पालन करत अभिवादनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला। यावेळी त्यांच्या आजोबांच्या आठवणींना उजाळा देण्यात आला। अनेक मान्यवरांनी त्यांच्या आठवणींचे कार्ड डोळ्यासमोर आणत अभिवादन केले। यावेळी मनपा आयुक्त अजित शेख, डीवायएसपी दिनकर पिंगळे, शहर पोलीस निरीक्षक नितीन देशमुख, तालुक्याचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील, आझादनगरचे पोलीस निरीक्षक आनंद कोकोरे यांच्यासह माजी विरोधी पक्षनेता साब्बिर शेख, खलील फजलुर रहमान अन्सारी, नगरसेवक वसीम बारी, जिलानी नुरानी मालेगाव, हबीब अन्सारी मुंबई, शफीक अन्सारी, अतिक अन्सारी, फारूक अब्दुल मुगनी, मोमिन खलील, बिल्डर मुंबई, अमीन गालिब, गुलाम नुरानी अन्सारी, बशीर मुंबई, अन्सारी साबिर, गुलाम नुरानी मुंबई, ॲडव्होकेट अन्सारी जिलानी मुंबई, जावेद हुसेन आदी सर्व मान्यवर पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत सदर स्वातंत्र्य सैनिक सुलेमान शाह रोजन शाह यांच्या 99व्या पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन करण्यात आले व अशाच प्रकारे स्वातंत्र्यात ज्या ज्या मान्यवरांनी आपले योगदान दिले आहे अशा मान्यवरांचा अभिवादन कार्यक्रम, श्रद्धांजलीपर कार्यक्रम घेण्यात यावा असे देखील यावेळेस मान्यवरांच्या वतीने सांगण्यात आले, जेणेकरून स्वातंत्र्यासाठी ज्या ज्या स्वातंत्र्य सैनिक यांनी आपले योगदान दिले त्यांचा इतिहास लोकांसमोर यावा या उदात्त हेतूने सदर असे उपक्रम नियमित त्यांचे जन्मदिन व पुण्यतिथी साजरी करण्यात यावी असे देखील यावेळेस व्यक्त करण्यात आले। आवाम को सख्त ठंडी के आलम में दिल्ली से बाहर कर दिया ताकि वो सख्त सर्दी के अंदर तकलीफ के अंदर मुब्तला हो और उसी के अंदर या तो ख़त्म हो जाए या तो ये हमारी जो बात है उसको मान ले रहे और आज़ादी का जो जहन के अंदर लोगों के बैठा हुआ वो सब चीज़ें उनके जहन से निकल जाए। बहरहाल इन्होंने जो आज़ादी के लिए कोशिश की वो बहुत कम लेकिन बहुत ही जामी थी और इब्तिदाई थी, जिसकी बुनियाद रख दी गई थी। इसलिए आपकी जो दास्तान है ये मुख्तसर थी, ये नई नस्ल के नौजवानों के लिए न सिर्फ एक फ़ख्र का बाइस है बल्कि हमको इन चीज़ों को इख्तियार करना है और इन चीज़ों के ऊपर अमल करते रहना है। आखिर में मैं अल्लामा के चंद एक अशार के ऊपर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे पाला है उस कौम ने आगोशे मोहब्बत में, तुझे पाला है उस कौम ने आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, तमद्दुन आफरी खल्ला के आईने जहादारी, तमद्दुन आफरी खल्ला के आईने जहादारी, वो सहराए अरब यानी शुतुरबानों का गहवारा, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फजुतर है वो नज़ारा। इतना कहकर मैं अपनी बात को आपकी टीम ने यहाँ पे मुरक्कत किया है, इसके लिए आप सचमुच मुबारकबाद के पात्र हैं। आपने साहब हज़रत सुलेमान शाह रोजन मोमिन साहब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, कम लफ्ज़ में, बहुत अच्छे अल्फाज में, बहुत अच्छे वर्डिंग में आपने उनके बारे में बताया।
एडवोकेट साहब आपने भी बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम ऐसे लोगों का योगदान अगर भूल जाए तो आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। ये बड़ी बात आपने कही है और मैं ये समझता हूँ कि शायद आज की इस प्रोग्राम में हम शामिल नहीं रहते, डिवाइस के साथ या बहुत सारे यहाँ पे हजरात जो हैं अगर शामिल नहीं रहते तो शायद हजरत सुलेमान शाह रोज़न मोमिन के बारे में हमें और कोई जानकारी नहीं रहती, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसमें कितने लोगों का योगदान है, कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग अपने घरों से निकाले गए हैं, कितने लोगों पर क्या ज्यादती हुई है, ये इतिहास की बात है। और इतिहास को हमने कभी भी उसको हमने भूलना नहीं चाहिए। इजराइल इस मुल्क में हमेशा ये बात कही जाती है, वो 1000 साल पहले भी बोलते थे कि हम एक जगह आएंगे, हम कहीं भी रहो, दुनिया में कहीं भी रहो, हम एक जगह पे आएंगे। और वो हमेशा बोलते हैं कि जो इतिहास को भूल जाता है, जो तारीख को भूल जाता है, तो नेशन कभी कामयाब नहीं होता, वो कभी जिंदा नहीं होता। और आपने ये प्रोग्राम का यहाँ पे मुनक्कद करके एक बड़ा अच्छा हजरत सुलेमान शाह इनके बारे में हमारे इस शहर के लोगों को बताया है कि उनका क्या योगदान रहा है, किस तरीके से वो शहादत उन्होंने पाई है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं कि जिन्होंने ऐसी शहादत की है, कुर्बानी की है, लेकिन आज हमें उनके बारे में पता नहीं है। और ये भी हो रहा है कि कुछ तंजीमें बोलो या कुछ तरीके की हरकतें भी हो रहे हैं कि ये बातों को भुलाया जाए। इस तरीके की भी बहुत सारी कोशिशें जारी है। और ऐसे वक्त में हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हर फर्द की जिम्मेदारी है, शायद से वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, कोई भी मजहब का रहो, उसकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे शख्सियात के बारे में हमारे आने वाले जनरेशन को बताते रहें, उनके बारे में लिखते रहें, हमारे जो नई नस्ल है उनको उनको इसकी जानकारी देते रहे, ताकि किस तरीके से हमने फ्रीडम हासिल किया है ये हमको पता चले, कितने लोगों को क्या योगदान रहा है ये लोगों को पता चले। और इसके लिए, ये प्रोग्राम के लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। आपने हमें यहाँ पे बुलाया, इतनी इज्जत, आभार यासाठी मानतो की एवढ्या चांगल्या प्रोग्रामला त्यांनी आम्हाला बोलवलं। आणि खरं तर असे प्रोग्राम जे शहीद झालेले त्यांच्यासाठी करणं आवश्यक आहे आणि हे सगळ्या आजच्या जी पिढी आहे त्यांच्यापर्यंत जाणं आवश्यक आहे आणि त्यांनी ते केलं आहे आणि अशा चांगल्या कार्यक्रमाला आम्हाला आमंत्रण दिलं आणि त्यामुळं पहिलं प्रथम मी त्यांचे आभार मानतो। इतिहासाबद्दल सांगायचं तर आता इतिहासाबद्दल जास्त काही सांगत नाही, ॲडव्होकेट साहेबांनी सांगितलं कसा झाला पहिला 1857चा उठाव, नंतर कसं कसं हिंदू मुस्लिम यांनी एकत्र येऊन इंग्रजांसाठी काय काय केलं आणि 1922ला हजरत सुलेमान शाह साहेबांना फाशी देण्यात आलं। त्यांनी जे इंग्रजांच्या विरुद्ध जे काही स्वातंत्र्यासाठी जे काही बलिदान दिलं ते खरोखरच वाखाणण्याजोगं आहे। मला या ठिकाणी एक नमूद करावंसं वाटतं, कारण जे काही सांगायचं होतं इन दोनों साहेबों ने पहले यहाँ पर उपस्थित है, ये है और हमारे वहाँ पर है, आप प्लीज़ एक बार मेरे ऑफिस में आइए, थोड़ा बहुत कुछ सीखूंगा मैं आपसे। मतलब बहुत ही अच्छा बताया आपने और बोला है, तो थोड़ा सा मैं मतलब सीखना चाहता हूँ। अगर धुलिया में मुझे रहना है कुछ दिन आपके, क्योंकि बार बार ऐसे प्रोग्राम में मुझे आना ही है, तो एक आधा शेर मैं भी मतलब बोल सकती हूँ ऐसा। तो दुसरी गोष्ट सांगायची म्हणजे की इतिहासाचं वारंवार आपल्याला का आठवण काढावं लागते। इंग्रजांची नीती कशी होती सर्वांना माहिती आहे, आपणही बघितलेलं आहे आणि त्यांनी आपल्यावर राज्य कसं केलं आहे हे बघितलेलं आहे। त्यांनी एक ओळखलं होतं, धर्माधर्मामध्ये वाद तेढ निर्माण करायचं, एकमेकात जो तोडफोडीचं राजकारण करायचं त्यावेळेस, आणि त्याच्यानंतर त्या याच्यावर राज्य करायचं। परंतु त्यावेळेस आपले हिंदू मुस्लिम यांनी एकत्रितपणे, जसं हजरत सुलेमान शाहजी
यांच्यासारखे अनेक अजूनही असतील ज्यांच्या इतिहासात काही ठिकाणी नोंद आहे, काही ठिकाणी नोंद नाही आहे. परंतु आपल्याला यांच्या आठवणी यासाठी ठेवायच्या आहे, नवीन पिढीसमोर यासाठी द्यायचं आहे की आमचा भारत, आमचा हिंदुस्तान एक आहे, हिंदुस्तान एक आहे, हे आमचं घर आहे, ये हमारा घर है, इसमें हमारे थोड़े बहुत झगड़े होते रहेंगे, इससे कोई सवाल नहीं. लेकिन अगर बाहर से कोई हमारी तरफ आँख उठाकर देखेगा, हमको उसको छोड़ेंगे नहीं. शहर धूलिया के लोगों का भी सर ऊंचा हो जाता फ़ख्र से कि हमारी इस मिट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले और हमारे शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक अजीम शख्सियत सैयद शाह सुलेमान साहब भी थे, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान की थी. यकीनन जो कौम अपने आबा व अजदाद की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं होती वो एहसास कमतरी का शिकार होती है. आज हम लोग देख रहे हैं कि मुल्क के हालात बहुत तेज़ी से एक मखसूस रुख की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको बढ़ाने के लिए हर तरह से कोशिशें जारी हैं. लेकिन इस मौके पर हर शख्स को अपना किरदार निभाकर इस मुल्क को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वरना सोने की चिड़िया कही जाने वाली ये मिट्टी, ये देश, ये वतन, अब हर तरफ से ये निदा और ये आवाज़ आ रही है कि हमारा मुल्क बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है. आए दिन कुछ न कुछ शिकायतें, कुछ न कुछ ऐसे वाक़यात हमारे सामने पेश होते हैं जिसकी वजह से अफसोस होता है और खून के आंसू बहाने पर हम लोग मजबूर होते हैं कि जिस देश के ऊपर हमें फ़ख्र था और बरतानिया और इंग्लिस्तान वाले आकर यहाँ से कुछ लेकर जाते थे, अब हम खाली हाथ नज़र आ रहे हैं. लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें इस मुल्क को बचाने के लिए, तरक्की देने के लिए, और जो नाइंसाफ़ियाँ, दहशतगर्दियाँ, आपसी दूरियाँ हो रही हैं, इनको ख़त्म करने के लिए अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो वो दिन दूर नहीं कि दोबारा इंशाअल्लाह हमारा ये देश और ये मुल्क पूरी दुनिया के लिए फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी. और ऐसी चीज़ें जो दूसरों लोगों के दरमियान दुश्मनी का और दूरी का ज़रिया बनती हैं, उनको बाकायदा छुपाना चाहिए, चाहे आप लोगों के ऊपर कितना ही प्रेशर आए कि इसको जाहिर करो या इसको फैलाओ. यकीनन अच्छे अखबार वाले और मीडिया वाले जिन्होंने ये किरदार निभाया, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जहन साफ हुए हैं. और किसी इलाके में कहीं पर कोई फसाद होता भी है, कोई गड़बड़ होती भी है, तो वहाँ के समझदार लोग आगे आके कहते हैं कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होने देंगे. हम हिंदू आगे आकर मस्जिद की हिफाजत करते हैं और मुसलमान आगे जाकर मंदिर की हिफाजत करते हैं. बहुत सारे इलाके हमारे सामने हैं. हमारे DYSP साहब जानते हैं कि बहुत सारे इलाकों के तजुर्बात और ऐसे वाक़यात हैं कि जहाँ पर कभी ये ज़रूरत भी नहीं पेश आती कि वहाँ पर पुलिस पहुँचे और कोई समझाने के मौका आए. मकामी लोग ही ऐसे दहशतगर्दों को और ऐसे ख़राब लोगों को रास्ते से हटाने के लिए काफ़ी होते हैं. ये वाक़या उस वक्त का है जब मेरी नानी उनको जेल में मिलने गई. ये वाक़या जो है 6 जुलाई को मेरे नाना मुजाहिद आज़ादी सुलेमान को फांसी होने वाली थी. 2 रोज़ कबल मेरी नानी मेरी अम्मा को सिर्फ जो 2 महीने की थी उनको लेकर जेल गई. नाना मुस्कुराते हुए, देखिए जो आदमी को फांसी होती है मुस्कुराना भूल जाता है, उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती है. लेकिन मेरे नाना ऐसे मुजाहिद थे जो मुस्कुराते हुए बाहर आए, मेरी अम्मा को गोद में लिए और उन्हें थोड़ी देर प्यार किया. उसके बाद उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ताला ने मुझे जो सज़ा दी है, जो अल्लाह ताला ने जो जिनके तरफ से मुझे मौत की फांसी की सज़ा मिली है, मैं मुझे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. और मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तान का एक मुजाहिद कहलाऊँगा. इसलिए मैं ये जो फांसी की सज़ा मैं उसे कबूल करता हूँ. आप लोगों, मेरी वालिदा को कहा और मेरे नानी को भी कहा कि आप लोग दुखी ना हो, क्योंकि मैं जो देने की कुर्बानी कर जा रहा हूँ उस पर मुझे फ़ख्र है. और मैं चाहूँगा कि मेरी जो 2 औलाद है वो भी देश के लिए कुर्बान हो जाए. इसके मैं कुर्बान हो जाए. और आप लोग इस बात का रंग नहीं करना, क्योंकि शहीदों की शहादत ज़्यादा नहीं जाती है. अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करता है. उन्होंने मांगा कि अल्लाह ताला मेरे ख़ानदान को
खुशहाल बनाना, तालीम आफ्ताब बनाना और हमेशा उनको दौलत उनको हमेशा उनको माली अपने उनको हमें तालीम दुनियावी और दीनी तालीम से उनको सरफराज करना। इसके बाद उन्होंने आसमान की तरफ अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को अपने अमान और अपने उसमें रखना। इतना कहकर उन्होंने खुदा हाफिज कहा और वहां से चले गए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे नाना ने जो तालीम दी थे, जो दुआ दी थी, उसका असर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे खानदान में माशाल्लाह आज 8 डॉक्टर हैं, 6 इंजीनियर है, 2 वकील है, 1 प्रोफेसर है, 2 प्रोफेसर है और 1 पुलिस ऑफिसर है, 1 पायलट ऑफिसर है और 1 नेवी ऑफिसर है। ये उनकी दुआ का नतीजा था। मैं आप लोगों से एक इल्तिजा करता हूं कि आप लोग भी अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाएं ताकि वो खुशहाल रहे और इस कौम की तरक्की में हिस्सेदार बने, साझेदार बने। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।